एक प्री मैच्योर बेबी की केयर नॉर्मल बच्चों की केयर से भी ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। मेरी डिलीवरी 34 वीक में ही हो गई थी, जिसकी वजह से बेबी को NICU में रखना पड़ा था 18 दिन तक। उसके बाद जब मैं घर लेकर आई तो अपने बेबी की केयर किस तरीके से कर रही हूँ, अपना ख्याल किस तरीके से रखती हूँ और अपनी बड़ी बेटी का ख्याल किस तरीके से रखती हूँ, पूरा घर किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो शुरू होता है दोनों बच्चों के उठने के साथ और दोनों बच्चे खेल रहे थे। सबसे पहले सुबह जब मैं उठी तो बाबू को फीड कराया और उसको डकार दिला करके खेलने के लिए शिवी भी उठ गई थी, तो कहीं मैं भाई के साथ खेलूंगी, तो मैंने कहा थोड़ी देर खेलो। थोड़ी देर खेलते खेलते ही पता नहीं क्या हुआ कि वो रोने लगा। हालांकि रात भर बच्चे सोए रहते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि मुझे उठा लिया जाए, बट सुबह सुबह जब ये उठ जाता है ना तो कोई गोदी लेने के लिए फ्री नहीं होता है। मैंने सोचा कि चलो पहले मसाज कर देते हैं, क्योंकि लेटे लेटे ना बच्चों के पीठ दर्द होने लगता है। तो सुबह का मसाज मैंने कोकोनट ऑयल से किया है। मैं 3 से 4 बार नहाने से पहले कोशिश करती हूँ कर दूँ, फिर नहला करके सुलाती हूँ, फिर शाम को 2 बार करती हूँ। मतलब मैं कोशिश ये करती हूँ पूरे दिन भर में 5 बार उसका मसाज दूँ। तो ये सबसे पहला वाला मसाज था, जब मैं दूध पिला करके 45 मिनट्स के गैप दे करके मैंने मसाज किया। और एवरी मसाज के बाद मैं फीड भी करा लेती हूँ, चाहे बेबी थोड़ी देर ही फीड करे, बट मसाज के बाद उसको फीड करा लेना चाहिए, अच्छा होता है। मम्मी लोग भी बोलती हैं, और पहले लोग ऐसे ही करते थे, जैसे मसाज मालिश करते थे तुरंत उसको दूध पिलाया जाता था। तो मैंने उसको दूध पिला करके सुला दिया है खेलने के लिए, और मम्मी थी उसके पास, तो मैं आ गई हूँ बात। आजकल तो सारा काम का रूटीन ही बिगड़ गया है, जैसे जैसे ना बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपने आप को टाइम देना पड़ता है। जब मैं फ्री होती हूँ अपने लिए टाइम निकालने के लिए, तब तक एक बच्चे नहीं तो दूसरा बच्चा परेशान कर ही देता है। अभी मैं ब्रश करके फटाक से आई गर्म पानी पीने के लिए, नहीं तो फिर गर्म पानी भी नहीं, पूरे दिन भर में खाने को पीने को नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है लाइफ। तो मैंने सोचा कि पहले गुनगुना पानी बैठ करके पी लेते हैं। तब तक ही मेरी बेटी आ करके बोलने लगी, मम्मा मुझे ब्रश कराओ। वो उठ गई थी साथ में, इसलिए उसको भी ब्रश करवा दिया मैंने। और उसके बाद मैं बाबू के पास आई। बाबू के टाइम हो चुका था, इतने देर से वो भी अकेले था, तो मैंने उसको पहले फीड कराया। और तो इस समय फीड करने के बाद बाबू एक छोटा सा नैप लेता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जल्दी से फीड करा करके और घुमा करके डकार दिला करके उसको सुलाऊं, बट ये सो नहीं रहा था। तो दूध तो पीना नहीं था क्योंकि पेट भरा था। तो मैंने कहा अभी विटामिन डी के भी टाइम हो चुका है, तो मैंने विटामिन डी उसे दे दिया। विटामिन डी और मल्टीविटामिन 2 ऐसी दवाएं जो है रेगुलर देनी है उसे। तो मैं विटामिन डी सुबह के टाइम पे और मल्टीविटामिन शाम को दे रही हूँ, और इसका टाइम फिक्स कर दिया है 10 से 11 के बीच में विटामिन डी दे देती हूँ। तो ये अभी टाइम हो रहा है, और उसके बाद विटामिन डी दिया तो थोड़ी देर तक बाबू खेला, और उसके बाद फिर उसे फीड कराया। और मैंने कोशिश किया कि उसको मैं सुला दूँ, तो वो सो नहीं रहा था। तब मेरी बेटी भी आ गई और उसने बोला, मम्मा मुझे बाबू खिलाना है। बाबू को गाना सुना रही थी, प्यारे भैया राजा भैया मान जाओ ना। उसको फिर वो रो रहा था इतना ज़्यादा, उसके पास भी चुप नहीं हुआ। तो बोलती है, मम्मा मैंने नहीं रुलाया। मैंने सोचा कि लाओ एक बार फीड कराती हूँ, देखते हैं सो जाता है क्या। तो वो सो ही गया। जब ये इस समय सोता है ना तो 2-3 घंटा सोएगा, तब तक मैं बहुत सारे अपने काम को निपटा दूंगी। तब इसको सुलाया मैंने, मैट डाला। मैट सुबह के टाइम पे जब भी मैं इसको सुलाती हूँ तो डाल देती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे ही डायपर पहनाती हूँ, तो रात में ज़रूरत नहीं पड़ती है मैट की। बट सुबह में ना ये कॉटन वाली नैपी मतलब कि लंगोट, तो इस टाइम पे ये मैट वाटरप्रूफ मैट को लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको मैं सुला दे रही हूँ, और अभी ये 2-3 घंटा सोएगा, तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो मैं फटाफट इसको सुलाया और कुछ ऐसे कॉटन में ही ओढ़ा दिया, क्योंकि अभी गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है, बट बच्चों के लिए ना इतना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने उसको ओढ़ाया। वो थोड़े देर तक मुनून मुनून करता है, उसके बाद अपने आप ही सो जाता है। तो वो सो गया, और मैं फिर फटाक से आ गई अपने और काम को करने के लिए, जैसे कि आज मशीन में कपड़े लगाने थे। हालांकि हमारे घर मशीन में कपड़े डेली ही लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे जो कपड़े लंगोट वगैरह है मम्मी उसको हाथ से धुल देती है, बट मेरी बेटी के, मेरे हस्बैंड के ये कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा। फिर बेडशीट वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे की लेवनी जो होती है ना, जिसको लेते हैं हम लोग, मैट वगैरह होता है, वो सब भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं रेगुलर कोशिश करती हूँ कि एक राउंड मशीन चला दूँ, ताकि डेली बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब 2-3 दिन का गैप करके अगर हम मशीन लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। फिर मेरे पास सुखाने के लिए बालकनी में जगह भी नहीं होती, धूप नहीं आती है, सूखने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं रेगुलर रोज़ कपड़े धुलवा देती हूँ मशीन में लगा कर, या धुल देती हूँ। तो मशीन को लगाने के बाद मैंने नाश्ता
किया और फिर आज बनना था छोला, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं छोला छौंक देती हूँ। बाकी सब कुछ तो मम्मी बना देती हैं, बट छोला उन्होंने कहा कि तुम बना दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे स्टाइल का छोला पसंद आता है। तो मैंने आज छोला बना दिया है। और छोला को सबसे पहले मैंने उबाला और मसाले को कढ़ाई में अलग से पका करके और कुकर में डालकर फिर मैंने सीटी लगा दी। मैंने नाश्ता पहले कर लिया था, तो मैं किचन में आ गई थी। बाकी मेरी बेटी को नाश्ता मेरी मम्मी करा रही थी और मम्मी और राधिका सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने किचन में आ करके छोले को छौंक दिया और छोला बनने के बाद बाकी के काम को मम्मी कर लेंगी, जैसे रोटी बनाना रह जाएगा और ये जो इडली वाला आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें मैं बॉटल स्टरलाइज करती हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये भी कि अपने बेबी को फार्मूला फीड कराते हो, ब्रेस्ट फीड कराते हो कौन? तो मैं ब्रेस्ट फीड और फार्मूला फीड दोनों ही देती हूँ। मेरा मिल्क सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं बीच बीच में अपना देती हूँ और थोड़े टाइम के बाद मैं फार्मूला भी देती हूँ। फार्मूला एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने ही बोला था, एप्टामिल जो गोल्ड है, पहले एप्टामिल प्री टर्म ले रहा था और जब वो प्री मैच्योर हुआ था उस टाइम पे, बस 37 वीक के बाद वो एप्टामिल गोल्ड डॉक्टर ने बोल दिया, तो मैं उसको वो पिलाने लगी हूँ। और अच्छा है, मैं फार्मूला भी दे देना चाहिए ताकि बच्चों का पेट भरा रहे। अगर आपका मिल्क सप्लाई ज़्यादा नहीं है तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क ही पूरा दे, बट अगर किसी माँ को ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा नहीं होता है तो उसे परेशान होने की आप अपने डॉक्टर से पूछ करके फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। इसमें कोई शर्माने घबराने की बात नहीं है कि बेटा मेरा दूध नहीं पी रहा है या बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है। अगर आपका दूध हो रहा है तो अच्छी बात है, अपने ही फीड को अपना ही दूध उसको पिलाइए। बट अगर नहीं हो रहा है तो बच्चे को भूखे रखने से अच्छा है कि फार्मूला मिल्क दीजिए। मार्केट में बहुत अच्छे से अच्छे फार्मूला मिल्क आ चुके हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फार्मूला मिल्क ले सकते हैं और अपने बेबी को भी पिला सकते हैं। और अब बाबू उठ गया तो मैंने उसको फीड कराया और डकार दिलाया। टाइम लग गया था इसको उठा करके फीड कराने में, तो ये जग गया था पूरा। अदरवाइज़ ना इसको नींद में ही उठा करके फीड करा लेते हैं ना उसके उठने से पहले, तो वो फिर से सो जाता, कंटिन्यू कर लेता है अपनी नींद को। तो फिर थोड़ा घुमाने के बाद ना वो सो गया, तो मैं आ गई इसका नेल्स कट करने के लिए। मैंने बोला कि आज संडे है, नेल्स कट कर लेते हैं। और दोनों बच्चों के नेल्स मैंने कट किए। इसके नेल्स बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो मैं तो उससे पहले तो मेरी मम्मी बोली थी संडे और ट्यूसडे को तुम बसिए मुँह फूंक दोगी तो उसके नेल्स झड़ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ट्राई किया है क्योंकि इसके नेल्स इतने बड़े हो गए हैं और इतने नाजुक है ना कि नेल्स कटर से भी नहीं कटता है। बट मैंने आज ट्राई किया कि कट करूं और मैंने कट कर लिया अच्छे से, सॉफ्टली तरीके से। बच्चों के भी नेल कटर आते हैं बट मेरे पास नहीं था। मैं इसी नेल कटर से सीवी के भी नेल्स को कट कर देती हूँ, इसलिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा अलग से बेबी नेल कटर नहीं है। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर हमें कमेंट कर दीजिएगा कौन से नेल कटर से आप अपने बच्चों का नेल काटते हैं। तो नेल काटने के बाद थोड़ी देर सोया बाबू, फिर उठ गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मसाज दे देते हैं। और इस टाइम पे मैं इसको मस्टर्ड ऑयल, सरसों ऑयल से मसाज देने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं नहला दूँगी। डॉक्टर से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने मना किया था कि सूट करने के ऊपर होता है, कभी कभी बच्चों को ना मतलब सरसों का जो तेल होता है वो सूट नहीं करता। बट ये मेरा जो सरसों का तेल है मेरे घर से आया हुआ है, तो मैं इस ऑयल से मसाज दे रही हूँ। और 3 से 4 दिन हुआ मसाज करते हुए सरसों ऑयल से, तो बहुत अच्छा है। सरसों ऑयल को लगा करके ना आप बहुत देर तक मत छोड़िए, थोड़ी देर बाद मसाज करने के आधा घंटे के अंदर आप नहला दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टिकनेस की वजह से ही डॉक्टर मना करते हैं। तो हमने क्या किया, अभी नहलाने का टाइम आ गया तो मैंने मस्टर्ड ऑयल से मसाज दिया। मसाज करने के बाद बाबू को फीड कराया और डकार दिलाया। हर फीड के बाद डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को। उसको गैस वगैरह जो भी बना हो, एयर वगैरह जो गया रहता है वो पास हो जाता है। फिर बाबू को थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि तुरंत मसाज किया था और तुरंत फीड कराया था तो उसको नहला नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाबू जब खेला उसके बाद मम्मी इसको नहला दी। फिर नहलाने के बाद मैं इसको कपड़े पहना करके थोड़ी देर के लिए छोड़ा, तो ये अपने आप जब ये सोया फिर मैं नहाने गई, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था और फीड करा चुकी थी बाबू को। और वो अगर उठा रहता तो बार बार वो फीड ढूंढता, और नहाने के थोड़े टाइम तक फीड नहीं कराना होता है। बोलते हैं लोग कि ठंडा लग सकता है बच्चे को, और हेयर वॉश करने के बाद तो और ही ज़्यादा। फिर मैंने हेयर वॉश को उसको अच्छे से हेयर ड्रायर से इसको सुखाया। और फिर लंच बन चुका था तो मैंने फिर लंच किया और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि रात में बेबी के साथ उठना पड़ता है और ज़्यादा देर तक उठने के बाद ना दिन में मुझे बहुत अच्छे से नींद आती है। तो मैं इस टाइम पे नहा धो करके खाना खा करके मैं सो गई। उठी तो बाबू भी उठा था और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा प्यार किया और फीड कराया। उसके बाद मेरी बेटी भी आ गई खेलने के लिए। मेरी बेटी भी सोई हुई थी, आस पास अपने दोनों बच्चों को
देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बेटा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि वो सोकर जब पूरा दिन भर सो कर उठ जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, तो सिर्फ रोता रहता है। और इस समय भी वो दूध पीने के बाद भी रो रहा था। मेरी बेटी आके कह रही है कि तुम सिर्फ रोते हो, सिर्फ तुम रोते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। और मैं इसको यहाँ पर मैं सोची थी कि इसका वॉइस डालूंगी, बट ये गाना बज रहा था पीछे, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट ना आ जाए, इसकी वजह से मुझे रिमूव करना पड़ा। यहाँ पर बहुत अच्छे से ये बात कर रही थी, अपने भाई से समझा रही थी उसको कि बाबू मम्मा को परेशान नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं रोते हैं, देखो दीदी रोती है क्या, दीदी नहीं रोती है। तो ये अच्छा लग रहा था, मुझे लगा था कि इसको मैं डालूंगी, बट वो म्यूज़िक की वजह से मुझे उसको भी रिमूव करके हटाना पड़ा। तो इस तरीके से दोनों भाई बहन को बात करते हुए, गूं गूं करते हुए, प्यार करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम का टाइम था तो मैंने इस टाइम पे चाय पिया है, और लाल वाली चाय पी। रात हो गई थी तो मम्मी रात का खाना बना रही थी। डिनर में बन रहा था भिंडी की सब्जी, रोटी, दाल, और शिवी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेल रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। आज के लिए इतना ही। वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, आप अपने बच्चे को कैसे मैनेज करते हैं ज़रूर से बताइएगा। और मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। आपकी प्रेगनेंसी है तो कौन सी मंथ चल रही है, और आपका बेबी हो गया तो कितना बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।